हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 6 के थर्ड चैप्टर नंबर प्ले के फर्स्ट वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको अभी इतना तो पता होगा कि नंबर्स हमारे लाइफ में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि मान लो कि मुझे कोई मैथ्स का बेसिक सा ऑपरेशन करना है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन है, कोई भी मतलब डेली लाइफ के मेरे जितने भी हिसाब किताब इन सब में जानने हैं, तो ये सारे तो काम आते ही हैं। तो ये सारे कैलकुलेशंस और ऑपरेशंस अगर करना है तो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? नंबर। बिना नंबर के मैं ना तो किसी को ऐड कर सकता हूँ, ना डिवाइड, ना ही कुछ और सिर्फ मैथमेटिक्स में ही क्यों भाई, अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में देखें, मान लो मुझे किसी को टाइम बताना है, तो जैसे यहाँ पे देखो कि 10:31 हो रखा है। 10:31 मैंने ये जो बोला 10 और 31 ये दोनों क्या है? नंबर्स ही हैं। इससे आपको क्या पता चलता है कि यहाँ पे 10 घंटे और 31 मिनट बज रहे हैं, राइट। ठीक वैसे ही अगर आप शॉपिंग में देखेंगे तो आपको अगर टोटल बिल जानना हो तो वो भी तो एक नंबर ही आता है। मान लो कि मैं अगर 3 चीजें खरीदने के लिए गया हूँ, एक स्केल, एक पेंसिल और एक इरेजर, और उन तीनों का जो टोटल बिल होगा मान लो 28 रुपए या फिर 27 रुपए, तो ये जो नंबर्स हैं, नंबर्स, इसी से तो मुझे पता चलता है कि मेरा बिल कितना हुआ। ठीक उसी तरह अगर कुकिंग में भी देखा जाए, आपको कुछ मान लो आप कुछ रेसिपी बना रहे हो, जैसे मान लो कि मैं आलू बिरयानी बनाऊंगा, तो आलू बिरयानी बनाने में मतलब कौन सा इंग्रेडिएंट किस मात्रा में डलेगा, किस मेजरमेंट में डलेगा, ये तो मुझे जानना पड़ेगा ना, कि मुझे 2 आलू लेने हैं, 1 प्याज लेना है, 1 टमाटर लेना है, ऐसा कुछ। तो ये सब जो 1, 2, 3 ये सब क्या है? ये सब नंबर्स ही हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो एक जगह से दूसरे जगह तक, तो वहां से आपको मतलब कहाँ से आप निकल के कहाँ तक पहुँच रहे हो, उस बीच का डिस्टेंस जानना है, और आपको कितने टाइम में पहुँचना है, कितने स्पीड में आपको गाड़ी चलाना है, तो ये सब जानने के लिए नंबर्स ही तो आपकी मदद करते हैं। ठीक उसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स। वहाँ पे अगर आपको स्कोर जानना हो, टाइम लिमिट जानना हो, या फिर प्लेयर के स्टैटिस्टिक्स जानना हो, इन सब में आपकी मदद सिर्फ और सिर्फ नंबर ही करेंगे। ठीक है, देखो उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है कि नंबर्स कैन टेल अस थिंग्स। अच्छा, नंबर हमको क्या क्या बताते हैं? जस्ट फॉर एग्जांपल आप एक समझो कि एक सिनेरियो है जहां पे क्या 3 स्टूडेंट्स ऐसे लाइन में खड़े हैं, ठीक है, और ईच स्टूडेंट अनाउंसेस अ नंबर व्हिच रिप्रेजेंट समथिंग अबाउट देयर पोजीशन इन द लाइन। यानी कि एक बंदा क्या करेगा, वो ऐसे बोलेगा कि एक नंबर बोलेगा जो कि उस पोजीशन में वो खड़ा है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। जैसे कि मतलब समझो, स्टूडेंट सेज 1 इफ देयर इज 1 रनर नेक्स्ट हिम टू फास्टर। मतलब देखो, जस्ट मतलब ये देखो, ये आप इसको मत पढ़ो, मैं आपको बस समझा देता हूँ एग्जांपल में। मान लो कि 3 बंदे यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, ये जो पहला वाला बोला 1, यानी कि इसके बगल में जो मतलब जो 2 बंदे खड़े हैं ना, उनमें से सिर्फ एक ही उससे फास्ट दौड़ सकता है। ठीक है, अभी ये जो सेकंड वाला खड़ा है ये बोला क्या 2 मतलब कि इसके बगल में जो 2 खड़े हैं ना, दोनों ही उससे फास्ट दौड़ सकते हैं। ठीक है, और ये जो तीसरा वाला है ना, ये बोला 0 मतलब कि ये जो बगल में जो 2 खड़े हैं ना, कोई भी उससे फास्ट नहीं दौड़ सकता। ठीक है, इससे बस देखो ये एग्जांपल ना काफी सिली था, लेकिन इस एग्जांपल से हमें थोड़ा नंबर्स के वैल्यू के बारे में पता चला। देखो अभी आप मान लो कि रनिंग रेस में पार्ट ले रहे हो या फिर कोई भी ले रहे हो, मेडल तो 3 लोगों को ही मिलेगा ना, जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन में आ रहा है, वो भी तो नंबर्स ही है। नंबर्स के बेसिस पे ही तो जजमेंट होता है। तो हमको नंबर के वैल्यू के बारे में पता चला। अभी इस वैल्यू को थोड़ा और हम अप स्टेप्स में जाके पढ़ते हैं। जैसे कि आपको समझना पड़ेगा कि सुपर सेल क्या है। देखो, सुपर सेल इज अ नंबर इन अ ग्रिड दैट इज लार्जर देन ऑल ऑफ इट्स नेबर नंबर्स। मतलब देखो यहाँ पे मान लो कि एक ग्रिड सिस्टम बना है, 45, 78, 92, 31 और 60। इसको यहीं पे इमेजिन कर लेना, ठीक है, जगह नहीं हुआ, थोड़ा मैंने नीचे बना दिया। तो देखो, द नेबर्स ऑफ अ सेल आर द नंबर्स डायरेक्टली टू द लेफ्ट, राइट, अबव और बिलो इट। मतलब यहाँ पे जो ग्रिड सिस्टम होगा ना, यहाँ पे नंबर्स डायरेक्टली इसके लेफ्ट में या फिर इसके राइट में या फिर इसके नीचे या फिर इसके ऊपर ही हो सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स से वी हैव अ ग्रिड ऑफ नंबर्स एंड आवर टास्क इज टू फाइंड द सुपर सेल। देखो यहाँ पे मेरे पास एक ग्रिड ऑफ नंबर्स है, यहाँ से मुझे क्या निकालना है कि जो भी है सुपर सेल को फाइंड करना है। सुपर, ओके, सुपरमैन हम सुपर सेल बनाएंगे। ठीक है, देखो एग्जांपल करो, इमेजिन ए ग्रिड विद द नंबर्स 45, 78, 92, 31 एंड 60 अरेंज्ड इन ए रो। ठीक, ये ऐसे एक रो में अरेंज्ड है। ठीक है, मेरा एक नीचे आ गया है, आप बस इमेजिन कर लेना कि यहाँ पे वो 60 लिखा हुआ है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो 92 वाला सेल है ना, ये वाला 92 वुड बी अ सुपर सेल इफ इट इज ग्रेटर देन 78, इसके बगल में जो लेफ्ट साइड में जो भी बड़ा होगा, और 31 जो कि इसके राइट में है, उससे अगर ये बड़ा होगा, तो ये जो सबसे बड़ा वाला है हमारा 92, वो क्या बनता है? हमारा सुपर सेल।
देखिए सुपरसेल वाला कॉन्सेप्ट बस आपको नंबर्स के मतलब क्या इंपॉर्टेंस, उसके वेटेज के बारे में ही आपको आइडिया करवाना था। मतलब कि देखो जो बड़ा नंबर होता है ऑब्वियसली उसका वेटेज थोड़ा ज्यादा होगा। जैसे आप वो वजन के हिसाब से ही देख लो, आपके दोस्तों में से सबसे ज्यादा वजनदार कौन होगा? जो कि वेइंग मशीन में खड़ा हुआ और 100 से ऊपर चला गया, वही, राइट। अभी देखो नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या आता है, पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। मतलब नंबर लाइन में भी कुछ पैटर्न्स होते हैं जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखो लेट्स प्रैक्टिस प्लेसिंग सम नंबर्स ऑन देम। पहले तो हम क्या करेंगे, कुछ नंबर्स को इससे प्लेस करेंगे। इमेजिन यू हैव द फॉलोइंग नंबर्स। मान लो कि हमारे पास इतने ही नंबर्स है, 2180 2754 1500 3600 9950 95। तो ये सारे नंबर्स क्या मेरे पास है। दीज नंबर्स नीड्स टू बी पोजीशनड करेक्टली ऑन द नंबर लाइन। इन सबको मुझे क्या करना पड़ेगा, एकदम ढंग से क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन में प्लेस करना पड़ेगा। अच्छा ढंग से का क्या मतलब है, देखो हियर इज अ बेसिक नंबर लाइन। अगर मैं मान लो कि एक 1000 प्लेस वाले नंबर लाइन को ड्रॉ करूंगा तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 ऐसे ही तो ड्रॉ करूंगा ना। ये थोड़ी लिखूंगा 2180 2754, नहीं इतना डिटेल में जाऊंगा ना तो ये सारे मैं प्लेस ही नहीं कर सकता, ठीक है। इतने सारे तो मैं नहीं प्लेस कर पाऊंगा ना। तो मैं क्या करूंगा, बस बेसिक वाले को लिखूंगा, जैसे कि 1000 2000 3000 ये सब, ठीक है। अभी देखो ये जो 2180 है ये वाला नंबर किन किन के बीच में आएगा, 2000 और 3000 के बीच में आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। और ठीक वैसे ही अगर आप 9950 को देखोगे तो वो किस किस के बीच में आएगा, 9000 और 10000 के बीच आएगा। ठीक वैसे ही 3050 को अगर देखोगे तो वो 3000 और 4000 के बीच में आएगा। अच्छा इसमें भी देखो एक छोटा सा कंडीशन क्या है, यहाँ पे मेरे पास क्या क्या नंबर था, 2180 और एक था क्या 2754। अच्छा आप बताओगे कि किसको कितना क्लोजली प्लेस करना है, समझाता हूं। देखो 2000 और 3000 के ठीक बीच में मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा जो कि मेरा रिप्रेजेंट करेगा 2500। और मैं सिर्फ यहाँ पे 2000 और 3000 के बीच में नहीं, हर एक के बीच में करूंगा। जैसे कि 3000 और 4000 के बीच वाला ये क्या है 3500, ठीक वैसे ही 4000 और 500 वाली ये 4500, ठीक है। ऐसे तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी इतना तो आपको पता ही होगा ना कि 2180 किसके क्लोज होगा भाई, 2000 के क्लोज होगा ना, तो आप इन दोनों के बीच में रख दोगे। ठीक वैसे ही 2754 का अगर मैं प्लेस करने जाऊंगा तो वो 3000 के थोड़ा सा पास आएगा, इसीलिए आप 2500 और 3000 के बीच में रख देना, ठीक है। ये बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। इतना आपको तो पता ही होगा आई होप, ठीक है। हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका प्लेइंग विद डिजिट्स। अच्छा अभी हम डिजिट्स के साथ क्या खेलेंगे, देखो व्हेन वी स्टार्ट काउंटिंग नंबर्स वी राइट देम इन ऑर्डर। देखो अभी अगर मैं काउंटिंग नंबर्स की बात करूं तो मैं कैसे करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इनफिनिट तक, ठीक है। तो चलो अभी ना इन सब की ये जो डिजिट के लेंथ्स है ना इन सबको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि देखो 1 डिजिट नंबर मतलब देखो अभी हमारा 1 डिजिट नंबर मतलब क्या क्या है यार, देखो 1 से लेकर 9 तक ही ना, यही तो है। काउंटिंग नंबर्स की बात कर रहा हूं, होल नंबर्स नहीं, आप जीरो यहां पे इंक्लूड नहीं कर सकते हो। 1 2 3 ओके, यहीं से ही आपको स्टार्ट करना है। तो अगर मैं सिर्फ आपको 1 डिजिट काउंटिंग नंबर्स की बात करूं तो आप क्या क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके। उसके बाद 10 आता है, वो तो 2 डिजिट है। ठीक वैसे ही अगर मैं 2 डिजिट काउंटिंग नंबर्स की बात करूं तो आप क्या लिखोगे, 10 से लेके 99 तक। अरे ये क्या 1 हो गया है, सॉरी, ठीक है ये 10 है, ठीक है। तो अभी मान लो कि मुझे जानना है कि कितने मेरे 2 डिजिट नंबर्स हैं, तो अभी 1 से लेके 9 मतलब तो सिर्फ 9 नंबर्स है, तो 1 डिजिट नंबर्स मेरे 9 है, ये तो फिक्स्ड है, ओके। 2 डिजिट नंबर्स को जानना है मतलब जो कि मेरा स्मॉलेस्ट होगा उसको मैं क्या करूंगा, हाईएस्ट वाले 2 डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 99 माइनस 10। और हाँ एक चीज याद रखना, यहाँ पे आपको +1 हमेशा करना है। क्यों करना है देखो मैं आपको बताता हूँ, जब आप 10 से लेके 99 तक आप काउंट करोगे ना वो टोटल 90 नंबर्स होंगे, लेकिन अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 89 आएगा। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये छोटे वाले में समझो, ये बड़े वाला आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं सिर्फ आपको पूछूंगा कि 1 डिजिट कितने नंबर से, तो आप ऐसे उंगली निकालोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके आप गिन के बता दोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इस चीज को ना हाईएस्ट और लोएस्ट से सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तो देखो आंसर अलग आएगा। कैसे, देखो 9 सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा वाला 1 है, तो इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे 8 मिल रहा है। क्यों भाई 8 कैसे है, देखो क्या होता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो यहाँ पे ना 1 से लेके 9 तक के बीच वाले नंबर्स आते हैं। मतलब देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है, इतने हैं। तो क्या होता है जब आप ये बड़े वाले को इस छोटे वाले से आप जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना तो इन दोनों में से एक इन्वॉल्व नहीं होता है। इस वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक +1 करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐसे +1 करके ऐड कर दूंगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके, 9 ही नंबर से। ठीक उसी तरह से जब आप 99 से ये 10 को माइनस करोगे, एक हमेशा याद से ऐड कर लेना ताकि ये 90 बन जाए। और इन दोनों में से जो 99 और 10 में से जो एक इंक्लूड नहीं हो रहा था वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितने 2 डिजिट नंबर्स हैं, 92 डिजिट नंबर्स हैं।
ठीक उसी तरह से अगर आपको 3 डिजिट नंबर्स काउंट करने हैं तो आप क्या करोगे, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर को लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जो कि है 999 माइनस 100, और फिर याद से आपको क्या करना है, 1+1 करना है, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो, ठीक है। और आपका आंसर आएगा कितना, 900। ठीक उसी तरह से 4 डिजिट में पे आप कर सकते हो, हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर ले लो, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ले लो, सब्ट्रैक्ट करके +1 कर दो, ठीक है। अच्छा, मैं ना यहाँ पे ऐसे +1 लिख रहा हूँ, आप बाद में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि ये 999 माइनस 100 करो, कितना बनता है 899, और फिर ऐसे भी तो प्लस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद 5 डिजिट के केस में भी सेम टू सेम आप वैसे ही कर लेना, आपको जवाब मिल जाएगा। अभी हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है डिजिट सम ऑफ नंबर्स। मतलब देखो, बहुत ज़्यादा, बहुत ही मतलब क्या बताऊं, ऐसा हलवा है ये चीज। देखो, रजत नोटिस्ड एन इंटरेस्टिंग पैटर्न, समटाइम्स व्हेन यू ऐड द डिजिट्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स द सम आर द सेम। देखो मैं समझाता हूँ, रजत ने क्या किया, कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज को नोटिस किया। जैसे कि देखो, अलग अलग नंबर्स लिए उसने, 68, 176, 545, तो ये सारे नंबर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन अगर आप इनके डिजिट्स को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 14, 14, 14 सब में सेम ही मिलेगा। तो मतलब कहना क्या चाहता है कि नंबर्स भले ही अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ नंबर्स के डिजिट्स के अगर सम में लूँ तो वो सेम टू सेम हो सकता है। जैसे कि 68 में 6 + 8 किया तो 14 मिलता है, 176 में 1 + 7 जो कि 8, 8 + 6 करूँ तो भी 14 मिलेगा, 545 में 5 + 4 मेरा 9, 9 + 5 मेरा 14 होता है, तो ये भी क्या, सब सेम ही है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मतलब ये टॉपिक था नहीं, बस आपको क्या ओवरऑल आइडिया देना था कि नंबर्स अलग हो सकते हैं, लेकिन डिजिट्स के सम जो होते हैं वो कभी कभार इक्वल हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ऑल ऑफ दीज नंबर्स हैव अ डिजिट सम ऑफ 14। तो इन सब के डिजिट्स का सम क्या है, हमारा 14 है। देखिए, अभी आता है आपका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है आपका डिजिट डिटेक्टिव्स, यानी कि डिजिट के जासूस। देखो, माही नाम की एक लड़की है, उसके दिमाग में क्या थॉट आया कि अगर मैं 1 से लेकर 100 तक लिख रही हूँ, या फिर मैं 1 से लेकर 1000 तक लिख रही हूँ, तो ये जो डिजिट 7 है ना, ये कितनी बार आएगा। देखो, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ज़्यादा ईजी है। आप ऐसा मतलब ध्यान से सुन लो, आपका चुटकियों में हो जाएगा। देखो, अगर मैं सबसे पहले देखूँ कि 1 से लेकर 100 तक, तो डिजिट 7 कितनी बार आ रहा है। देखो, पहले तो आएगा क्या, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में आ रहा है। ठीक वैसे ही क्या, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक उसी तरह से हमारा 27 में आएगा, 37 में, 47, 57, 67, और 70 से लेके 79, इन सब में तो आएगा ही 70, ये सारा। तो अभी देखो, इन सब का अगर मैं टोटल निकालूं तो मुझे कितना मिलेगा, मतलब डिजिट 7 कितनी बार आ रहा है। देखो, ये 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, और यहाँ पे देखो ये 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 16 17 18 19 और ये 20। तो मेरा 1 से लेके 100 तक सिर्फ ये जो डिजिट 7 है, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, मेरा 20 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक वैसे ही अगर आपको पूछ लिया कि 1 से लेके 1000 तक निकालो कि कितनी बार आ रहा है, तो अब आप क्या करोगे। देखो, यूनिट्स प्लेस वाले केस में हमको तो इतना तो पता चल ही जाएगा। जैसे देखो, यूनिट्स प्लेस का मतलब समझाता हूँ कि आप अगर कोई रैंडमली नंबर लिख रहे हो, 137 147, तो ये जो लास्ट वाला प्लेस है ना, वंस प्लेस, जिसको हम यूनिट प्लेस बोलते हैं, इसमें ये 7 कितनी बार आएगा। देखो, अगर ये सारे मैं अगर लिखने जाऊं तो कैसे होगा, 7 17 27, फिर 37, ऐसा करते करते 997 तक आएगा। उसके आगे तो जाएगा नहीं, क्योंकि हमको तो सिर्फ 7 तक चाहिए। ठीक वैसे ही टेंस प्लेस में कितनी बार आएगा, टेंस प्लेस यानी क्या, देखो ये जो हमारा 70, ये वाला टेंस प्लेस ही तो है, 71, ये भी तो टेंस प्लेस है। ठीक वैसे ही 171 172, तो ऐसे करते करते ये सारे टेंस प्लेस में कितनी बार आएगा वो निकालना पड़ेगा। फिर आपका 100 प्लेस में भी कितनी बार आएगा वो भी आपको निकालना पड़ेगा। मजे की बात क्या है, देखो आप अगर ऐसे यूनिट्स प्लेस को काउंट करोगे तो वो 100 बार होगा। ठीक वैसे आप टेंस प्लेस को काउंट करो तो भी 100 बार होगा, और अगर आप 100 प्लेस को भी काउंट करोगे तो भी आपका 100 बार ही होगा। तो अगर आप सम टोटल करोगे तो ये क्या कह सकते हो कि ये 100 और ये 100, मेरा 300 बार मेरा 7 वाला डिजिट आता है 1 से लेके 1000 तक। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा, आप क्या करो, वीडियो को थोड़ा सा पीछे लो, फिर से सुनो,
बहुत ज़्यादा इजी है ये। 8 9 और मतलब क्या 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट का पूछे आपको बस यही ही लिखना है, कुछ अलग नहीं। पहले यूनिट प्लेस का लोगे, ठीक है, 100 टाइम्स लिख देना, कुछ ऐसे एग्जांपल्स लिख देना। टेंस प्लेस वाला लो, 100 टाइम्स लिख लेना, थोड़े से एग्जांपल्स लिख देना। ठीक वैसे ही 100 प्लेस का लिखोगे, 100 टाइम्स लिख के 2-3 एग्जांपल लिख दोगे, हो गया। पर फिर आपको क्या करना है, ये 100 100 और 100 इन तीनों का सम लिख देना है 300 टाइम्स, और आप स्टेटमेंट लिख के आ जाना, द डिजिट 7 अपीयर्स 300 टाइम्स बिटवीन 1 and 1000। ओके, और देखो इसके बाद आता है फाइनली आपका एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक्स को पढ़ेंगे जहां पे आप रिवर्स एंड ऐड, पैलिंड्रोम्स, इन सब के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। देखो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, यानी कि जितने भी 5 डिजिट नंबर्स है ना, मतलब देखो ऐसे 1 मतलब क्या 10,000 से स्टार्ट करो, 10,001, ठीक, ऐसे ही करते 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 9,900 मतलब 99,999 तक पहुंचना है आपको। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर से लेकर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर तक पहुंचना है, और इन सब का जो सम होगा ना, सम तो एडिशन होगा, वो कितना होगा आपको वो निकालना है। ठीक है, और आपके ऑप्शन है 90,000, 10,000, 9,000 या फिर 1 लाख। जवाब आप कमेंट सेक्शन में प्लीज हमको बताना। हम मिलते हैं आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।